मैं आशुतोष कुमार पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी माताओं और बहनों का प्यार और दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा और अर्चना विशेष रूप से की जाती है और फलदायी भी मानी जाती हैं। प्रत्येक वर्ष नवरात्रि भी आती है, जो कि एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि शामिल है। 2 अक्टूबर को रात्रि में 11:13 पर होगा और अगले दिन 1:19 पर समापन होगा, जो कि रात्रि में 11:13 से प्रतिपदा शुरू हो जाएगी और अगले दिन 1:19 पर प्रतिपदा का समापन होगा, जो कि वही 12 अक्टूबर को दशहरा भी है और उस दिन नवरात्रि का समापन भी होगा। आइए जानते हैं कलश स्थापना का मुहूर्त और सामग्री और विधि। इस साल 3 अक्टूबर को सुबह 6:07 से लेकर सुबह 9:30 तक कलश स्थापना का मुहूर्त है। इसके बाद सुबह 11:37 से लेकर 12:23 तक अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापित कर सकते हैं। हिंदू धर्म में सभी मांगलिक कार्यों में कलश स्थापित करना महत्वपूर्ण माना गया है। इससे सुख और समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक भी माना जाता है। तो आइए सर्वप्रथम कलश स्थापित कैसे करें। कलश स्थापित के लिए यदि आपके पास पीतल का कलश है तो ठीक है, नहीं तो मिट्टी का भी कलश को आप लोग स्थापित कर सकते हैं। सर्वप्रथम यदि आपको कलश स्थापित करना है तो मिट्टी और कलश स्थापित कीजिएगा। तो पहले मिट्टी के साथ जौ और मिट्टी में मिलाकर जौ बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप सभी लोग जौ और मिट्टी के घड़ा और उसमें जो मिट्टी का जो घड़ा है उसमें मौलिक आप लोग बांध लीजिएगा। इसके बाद ऊपर ढकनी में जौ रखकर उस पर नारियल को अच्छा से साफ करके उसमें लाल पीस या लाल कपड़ा से आप उनको लपेट कर रखिएगा और जो कलश में है उसमें अच्छी तरह से चुंदरी भी लपेट दीजिएगा, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। और आइए कलश में आम का पल्लो, उसमें एक सिक्का और उसमें जो भी मौलिक पूजा सामग्री है उस कलश को स्थापित कर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर आप लोग कलश को स्थापित करिएगा और पूजन करिएगा। और उस पर गौरी गणेश को भी आप लोग बना लीजिएगा। यदि आप लोगों के आसपास कोई पंडित जी भी हैं तो आप लोग उनसे कलश स्थापित कर लीजिएगा। यदि नहीं है तो आप अपने से भी कर सकते हैं। तो आप सभी माताओं लोगों को हम बताने जा रहे हैं जो कि कलश स्थापित के संबंधित और कुछ बातें आप लोगों को बताएंगे। और आप सभी माताओं लोगों को यदि आप लोगों को पाठ भी करना है तो अभी हिंदी में भी किताब मिलता है, आप उससे पाठ कर सकती हैं, क्योंकि अभी नया में किताब भी आ रहा है हिंदी में। तो उससे आप लोग कवच, अर्गला, कीलक जो भी आपसे हो सके वो कर सकती हैं। नहीं हो सकता है तो आप सुबह शाम दोनों टाइम आरती और मंगला आरती आप सभी करिएगा। यदि हो सके तो दोनों टाइम भोग लगाइएगा, माता जी का आरती जागरण थोड़ा बहुत करिएगा, हो सके तो जितना करे उतना अच्छा है। तो आप सभी लोग कलश स्थापित करिएगा और कलश स्थापित में खास ध्यान रखिएगा उसमें जौ आएगा, जौ को मिट्टी के पास लगाइए, क्योंकि जौ जामना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो आप लोग पूजा का भी सामान जैसे रोरी, अबरख, चंदन, धूप, दीप आदि और घी का दीपक आप लोग जलाइएगा। आप सभी लोगों के लिए हम हर दिन एक नया वीडियो लेकर आएंगे। आप सभी लोगों का प्यार और दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। तो हम आपको अभी और कुछ बताएंगे। और हो सके तो जितना सुबह आप लोग कलश को स्थापित कर ले उतना ही शुभ माना जाता है, क्योंकि कोई भी काम यदि सही समय पर हो जाता है तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो आप लोगों को जैसे जैसे आप लोगों को समय मिलेगा उस हिसाब से आप सभी माताएं, बहनें और भाई लोग कलश को स्थापित कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी कार्य यदि समय पर हो जाता है तो बहुत ही शुभ और अत्यधिक
शुभ माना जाता है। तो आइए हम आप सभी लोगों को और कुछ बताएंगे जानकारी। और कलश स्थापित करने के बाद आप सभी एक माता जी का भी फोटो ले लीजिएगा, या मूर्ति मिल जाए तो मूर्ति ले लीजिएगा। उसे अच्छा से एक जगह स्थापित करके उनको जो है चुंदरी उंदरी अच्छी तरह से उनका जो चुंदरी लाए हैं, जो भी आसन लाए हैं, वो माता जी को अच्छी तरह से उनका ऊपर से श्रृंगार उंगार करके उनका अच्छी तरह से माता जी का फ़ोटो एक रख दीजिएगा और कलश के सामने, जिससे उनका भी 9 दिन 9 रूपों में उनका भी पूजन हो जाएगा। आप सभी का हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्रीमन नारायण।